Classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajan. Today I will be discuss some numerical question of NCERT books, Class 9, Chapter 2, Force and Law of Motion. तो our first question है कि truck start from the rest and roll down a hill with a constant acceleration. It travel a distance of the 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration and find the force acting on it if its mass is the 7 metric ton और 1 metric ton equal to 1000 किलोग्राम आर द गिवन। तो इसमें कह रहा है कि एक ट्रक स्लोप पे नीचे की तरफ आ रहा है और वह 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में कवर करता है। तो पहले बताना है कि एट विच रेट दिस ट्रक बी इंक्रीज और स्पीड, कि किस रेट से उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रही है, और फिर बताना है कि जब ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है तो हाउ मच फोर्स बी वर्क ऑन इट, उस पर कितना बल काम कर रहा है। तो अब सॉल्यूशन में हम आते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं मास ऑफ ट्रक इक्वल टू 7 मीट्रिक टन, एमटी लिखे हैं। तो अब चूँकि हिंट में दिया हुआ है कि 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम, तो इस तरह से मास ऑफ ट्रक हो गया 7000 किलोग्राम। दूसरा दिया है डिस्टेंस यस इक्वल टू 400 मीटर और टाइम इक्वल टू दिया है 20 सेकेंड। दे आर द गिवन पोर्शन इन द क्वेश्चन 400 एंड 20 सेकेंड। तो अब यहाँ लिखेंगे बाय मोशन इक्वेशन सेकेंड यस इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो हो गया 400 इक्वल टू, क्योंकि u यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब हो गया कि u की वैल्यू 0 हो गया। तो हो गया 0 इंटू 20 प्लस हाफ 10। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम हाफ GT स्क्वायर पर 80 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाफ a इंटू 20 इंटू 20 हो गया 400 इक्वल टू 200 a, 2 जीरो से जो कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू हो गया 4/2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दैट मीन्स ट्रक बी एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जब हम a निकाल लिए तो अब कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब हम a निकाल चुके हैं तो अब a के बाद आ जाएंगे, अब लिखेंगे रिक्वायर्ड फोर्स F इक्वल टू एम आई। तो m 7000 इंटू 2 तो हो गया 14000 न्यूटन। ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी 14000 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ट्रक ऑन द स्लोप। सेकेंड क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ द मास। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is the 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? तो कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के मास इक्वल हैं और दोनों की वेलोसिटी भी क्या है, सेम है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं और दोनों मूव करते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कह रहा है कि अगर टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन हो जाते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट कंबाइन हो गया तो व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ द मास। तो अब ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन के बाद उसका मास क्या होगा, तो इसको हम निकालते हैं m1 इक्वल टू m2। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में दिया है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1.5 किलोग्राम। फिर दिया है v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब निकालते हैं।
बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इक्वल टू m1 v1, तो m1 हो गया 1.5 और v1 हो गया 2.5, तो ये मल्टीप्लाइज का गया 3.75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हो गया, चूँकि दोनों ऑब्जेक्ट के मास सेम हैं तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट अब निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 v2, ये भी हो गया 1.5 इंटू 2.5, ये हो गया अभी 3.75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब हो गया कि किसी एक की वेलोसिटी इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर निकालते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, तो हो गया 3.75 प्लस माइनस 3.75। माइनस क्यों यूज किए, क्योंकि इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट का जब हम मोशन अपोजिट लेंगे तो जिसका वेलोसिटी अपोजिट लेंगे उसका मोमेंटम क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया 0। अब यहाँ पे करते हैं सपोज आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू कैपिटल V, तो अब यहाँ पर जाएगा टोटल मास इक्वल टू m1 प्लस m2, तो 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 3 किलोग्राम। तो जब 3 किलोग्राम हो गया तो अब यहाँ लिखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल V। तो जब इस रिजल्ट पर हम आ जाएंगे तो अब तो m1 v1 प्लस m2 v2 का रिजल्ट कितना था, 0 इक्वल टू 3v, तो v इक्वल टू हो गया मीटर पर सेकेंड। यानी आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट भी कम इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, इसलिए इसका आंसर क्या गया, 0 आ गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आर द सॉल्विंग इन नेक्स्ट वीडियो।